जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज स्टूडेंट हम सेल चैप्टर को कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? बताइए, कोशिका जो है, सेल जो है, उसकी डिस्कवर किसने किया? हाँ, तो इसका रॉबर्ट हुक ने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की? जो रॉबर्ट हुक है वो कोशिका की खोज कब की? हाँ, तो कब किए थे? तो 1665 में किए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1665। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी जीव के बने होते हैं, जो सभी जीव होते हैं किस चीज से बने होते हैं? बताइए, जो सभी जीव होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? तो ये कोशिका का बने होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो सभी जो लिविंग थिंग्स है वो सेल से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, जो सेल है वो लैटिन वर्ड से बना है, उसका मतलब क्या होता है? हाँ, तो उसका मतलब छोटा कमरा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा कमरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक जीव कोशिका की खोज किसने की? लिविंग जो रॉबर्ट हुक थे वो डेड सेल का, जो रॉबर्ट हुक थे वो डेड सेल का खोज किए थे। लेकिन ये प्रश्न है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? हाँ, तो किसने की? हाँ, तो लुईवेन हुक। कौन के थे? ऑप्शन नंबर बी, लुईवेन हुक। इसको याद करने के लिए लिविंग सेल का किसने किया? तो लिव माने क्या होता है? जीवित। और यहाँ पर देखो लिव लिखा हुआ है, लिव। तो इसका ट्रिक के माध्यम से कहते हैं कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक, लेकिन लिविंग कोशिका खोज तो ये देखो लुईवेन हुक, लिविंग हुक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। जो जंतु कोशिका है उसमें क्या उपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जो जंतु कोशिका है उसमें अनुपस्थित होता है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? हाँ, तो उसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की? बताइए, सेल का तो रॉबर्ट हुक किए थे और लिविंग का तो लिविंग किए थे, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? हाँ, तो किसने किया था? कोलिकर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलिकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? बताइए स्टूडेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? कोशिका का गृह शक्ति माने पावर हाउस ऑफ द सेल, तो किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइसोसोम्स को भी कहा जाता है। जो लाइसोसोम्स है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ये खुद को सुसाइड कर लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? किचन हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? हाँ, तो इसको किसको कहते हैं? बताइए स्टूडेंट, कोशिका का रसोई घर, तो इसको क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। जिस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? बताइए स्टूडेंट। हाँ, तो ये कैरोटीनोइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीनोइड के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक प्रश्न आता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? वो क्लोरोफिल के कारण होता है। जब पूछेगा हरा तो क्लोरोफिल, और पीला पूछेगा तो कैरोटीनोइड के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? जो सेल होता है उसमें प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? हाँ, तो राइबोसोम्स करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम्स।
चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये केंद्रक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका विभाजन के जनक कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इस ऑप्शन में किसको कोशिका विभाजन के जनक कहा जाता है? हाँ, तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक कहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो स्टूडेंट अपना स्कोर बताइएगा। टोटल 15 क्वेश्चन था, अपना 15 में अपना स्कोर बताइएगा आपको कितना क्वेश्चन याद था।